नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक में किया गया है। केंद्र की तरह राज्यों में प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है। जो कार्यपालिका का प्रधान है वो कौन सा प्रधान है? संवैधानिक प्रधान है, अर्थात संविधान में उसे प्रधान बनाया गया है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो भी कार्य किए जाएंगे राज्य में, वह राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। वह अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों पदावली के अंतर्गत मंत्रीगण भी आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसकी नियुक्ति ना तो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से की जाती है और न विशेष रूप से राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचक मंडल द्वारा, जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। अगर कहा जाए तो है केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सॉरी, यह केंद्र सरकार की सिफारिश पर भी नियुक्त किया जाता है। हरगोविंद बनाम रघुकुल के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है और अनुच्छेद 219 क्लॉज घ का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होता है। अतः राज्य के लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और वह केंद्रीय सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं होता है। अब किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अब जो नियुक्ति का प्रावधान है वह है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल का
राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हताएं रखनी होंगी। पहला, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। चाहे किसी भी तरीके से नागरिक बना हो, जो 5 तरीके हैं नागरिकता अर्जित करने के। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो आयु है वह 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं? अनुच्छेद 158 यह कहता है कि राज्यपाल ना तो संसद के किसी सदन का, अर्थात ना तो लोकसभा का, ना राज्यसभा का, और ना ही राज्य के विधानमंडल का ही सदस्य हो सकता है। यदि केंद्र सरकार अथवा राज्य के किसी भी सदन का वह सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात यह समझा जाएगा कि सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। राज्यपाल लाभ के किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, मतों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस संबंध में उपबंध नहीं करती है तब तक ऐसी उपलब्धियों, मतों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। संसद ने राज्यपाल परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम 1982 पारित किया था। इसे समय समय पर संशोधित करके राज्यपाल को देय भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। ये जो परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम है, इसको समय समय पर संशोधित करके राज्यपाल को देय भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदाय किए जाने वाले परिलब्धियां और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में निर्धारित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निश्चित करे। अनुच्छेद 158 क्लॉज 3 का राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वह अनुपस्थित है तो ऐसी दशा में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा। और जो शपथ ग्रहण का उल्लेख कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। राज्यपाल की पदावधि क्या होगी? अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब नई सरकार गठित होती और यदि राज्यपाल का चुनाव है वह सरकार की सिफारिश पर ही किया जाता है और सरकार अपने अनुसार राज्यपाल को नियुक्त करती है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। राज्यपाल लिखित रूप से यदि वह चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या हैं?
राज्यपाल की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक सेवा तथा संकटकालीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान ही। राज्यपाल की शक्तियों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिकीय शक्तियाँ। दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ। तीसरी, विधायी शक्तियाँ। चौथी, न्यायिक शक्तियाँ। पहली, कार्यपालिकीय शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है कि जो भी कार्य किए जाते हैं वह राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिकी कार्य राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। समस्त आज्ञाएं व लिखित राज्यपाल के नाम से विधिवत प्रमाणीकृत किए जाएंगे, जो उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किए जाएंगे। किसी भी आदेश या आदेश पत्र को जो इस प्रकार से प्रमाणित करता है, विधिमानता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी कि वे राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा क्रियान्वित नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 166 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में दिए गए उपबंधों का स्वरूप निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई आदेश इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह केवल इस आधार पर अवैध न होगा कि राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। ऐसे विवादों में केवल इतना ही साबित करना उपयुक्त होगा कि अनुच्छेद 166 क्लॉज 3 के अंतर्गत ऐसे आदेश उचित अधिकार द्वारा पारित किए गए थे। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो अनुच्छेद 166 के उपखंड 2 के अंतर्गत न्यायालय में ऐसे आदेशों को विधिमानता को चुनौती दी जा सकती है। आदेशों की विधिमानता को चुनौती दी जा सकती है। प्रमाणीकरण से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश राज्यपाल द्वारा दिए गए थे। लेकिन यदि राज्यपाल ने इन आदेशों के प्रमाणीकरण में कानून के अनुसार पृष्ठांकन नहीं किया है तो उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है। राज्य की सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए राज्यपाल को नियमों का निर्माण करने का अधिकार है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य है, जब तक कि वह नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य नहीं करता है, अर्थात एक विशिष्ट समिति के अधीन को नॉमिनीज विकास रूप में या संविधान द्वारा स्वयं बनाए गए अपवादों के अधीन स्वयं के ही स्वविवेक पर कार्य करता है। दूसरी है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अर्थात धन विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की ही संस्तुति पर अनुदान की मांग पेश की जा सकती है। विधानमंडल के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे साधारणतया बजट कहते हैं, पेश किया जाता है। तीसरा है विधायी शक्तियां। राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों को निश्चित समय के लिए समय एवं निर्दिष्ट स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करता है, किंतु दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, वह दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। वह राज्य के विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रोक सकता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामजद भी करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन
और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? उसका उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को जो अधिकार संसदीय क्षेत्र में प्राप्त है वह है अनुच्छेद 213 के अधीन विधानमंडलीय विषय में वही अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। जब कभी विधानमंडल सत्र में ना हो जब कभी विधानमंडल सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राज्यपाल ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है जो उसे अपेक्षित प्रतीत हों। किंतु निम्नलिखित मामले में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं? जिन अध्यादेशों पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। दूसरा, जिन पर राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता है। प्रत्येक अध्यादेश राज्य विधानमंडल की दोनों सदनों के समक्ष सदनों के आहूत किए जाने के पश्चात स्वीकृति हेतु रखा जाना अपेक्षित है। अन्यथा वह सदन के आहूत किए जाने के 6 सप्ताह पश्चात, इसको आपको याद रखना है, 6 सप्ताह पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा। इससे पूर्व भी यदि दोनों सदन इसे अस्वीकृत कर दें तो वह 6 सप्ताह पूर्व भी निष्प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल यदि चाहें तो 6 सप्ताह पूर्व भी अध्यादेश वापस ले सकता है। राज्यपाल यदि चाहें तो 6 सप्ताह भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। चौथी है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति को संभावित न्यायिक भूलों को सुधारने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। न्यायालय में न्याय प्रशासन के कार्य का संपादन मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। इनमें भूलें हो सकती हैं। अपराध विधायिका द्वारा पारित किसी विधि के विरुद्ध किया गया होना चाहिए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है इनके बारे में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भी ऐसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान की शक्तियों में निम्नलिखित अंतर विद्यमान है। राज्यपाल को उन सभी मामलों में जिनमें कि मृत्यु का दंडादेश हो अनन्य शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति नहीं होती, शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा किए गए दंड अथवा दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यद्यपि राज्यपाल को मृत्यु दंड के क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु मृत्यु दंड के प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण के मामले में उसकी शक्ति राष्ट्रपति के समान ही है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 यह उपबंधित करता है कि जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं
जिनमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है, तो वह ऐसे अध्यादेश को जारी कर सकेगा जो परिस्थितियों में आवश्यक प्रतीत होते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन हैं, वहां दोनों सदनों को सत्र में नहीं होना चाहिए। अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश जारी करने के लिए परिस्थितियां हैं या नहीं, इस बात पर अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है। न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके लिए समुचित आधार थे या नहीं। न्यायालयों ने प्रारंभ से ही यह मत व्यक्त किया है कि राज्यपाल का समाधान अंतिम होता है। ध्यान देने की बात है कि राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता है। कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग वह अपने विवेक से नहीं करता है। इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से करता है। इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल की इस शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। पहली, अध्यादेश तभी जारी किए जाएंगे जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो। दूसरा, जब दोनों सदनों की बैठक हो तो अध्यादेश उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, अन्यथा सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि इसे सदन स्वीकृति दे दे तो वह प्रभावी रहेगा। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है, कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य विधानमंडल की शक्ति की सह विस्तारी है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है, जैसे राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषय। संवर्ती सूची पर राज्य एवं केंद्र दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है, किंतु केंद्र द्वारा उस विषय पर बनाए गए कानून की परिधि के अंतर्गत ही राज्य के कानून की मान्यता होगी। अनुच्छेद 213 क्लॉज 3 के अनुसार एक अध्यादेश उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण अवैध हो जाता है, किंतु यदि अध्यादेश राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी कर दिया गया है तो वैध होगा। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस संबंध में राज्यपाल की इस शक्ति पर कुछ ऐसी सीमाएं लगाई गई हैं जो राष्ट्रपति की शक्ति पर नहीं है। निम्न मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना कोई भी अध्यादेश जारी नहीं करेगा। जिस विधेयक पर विधानमंडल में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ेगा। राज्यपाल जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है, उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। अगला है राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, जिसमें वही प्रावधान होते जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनुपस्थिति में अधिनियम अवैध हो जाता यदि उसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित न किया गया होता। इस प्रकार जारी किया गया अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम का होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर अविभावी ओवरराइड कर सकता है।